हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस एमसीक्यू सेट ऑफ का और एक टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द टॉपिक कॉल्ड फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग। इस पे हम बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपका पहला एमसीक्यू जो फ्रेम हमने किया है विच इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ फूड साइंस, इसका प्राइमरी फोकस क्या है वो आपने बता देना है। ऑप्शंस नीचे चार हैं, चार में से अपने बता देना है। आपने फूड साइंस पढ़ा है, इसका फोकस क्या है वो आप इजीली गेस कर पाओगे। मैं आपको बता दूं, जो प्राइमरी फोकस ऑफ फूड साइंस होता है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग फिजिकल, बायोकेमिकल एंड केमिकल मेकअप ऑफ फूड। ठीक है, गिवन ऑप्शंस में दिस इज़ द डेफिनेशन विच फिट्स टू द फोकस ऑफ फूड साइंस और जो हमारा आंसर भी बनता है। ठीक है, आप अपने एंड पे क्वेश्चन पढ़ लें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर गेस करने की कोशिश करें दी राइट आंसर और अप्रोप्रिएट आंसर, और सो दैट कि आपको आइडिया मिले कि प्रिपरेशन आपकी आपकी कितने क्वेश्चंस सही हो पाते हैं एंड किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन। नंबर टू आपका विच डिसिप्लिन और विच डिसिप्लिन्स और इन्वॉल्वड इन फूड साइंस। आपके फूड साइंस में जो डिसिप्लिन्स है कौन कौन से इन्वॉल्व है ये आपने बता देने हैं। ऑप्शंस गिवन चार है, ये आप पढ़ लें और इनमें से आप कोशिश करें बताने की कि कौन सा फूड साइंस में जो डिसिप्लिन्स है इन्वॉल्वड है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं हमारे फूड साइंस में जो डिसिप्लिन इन्वॉल्व हैं दैट इज़ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। दीज आर दी डिसिप्लिन्स विच आर इन्वॉल्वड इन फूड साइंस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली द हाईलाइटेड ऑप्शन इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर टू। सिमिलरली तीसरा सवाल आपका फ्रेम किया गया है व्हाट आर दी गोल्स ऑफ फूड साइंस। ठीक है, सम बेसिक टॉपिक्स पे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। सो और नो वन नोज़ कि आपका JKSSB क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, बट यू शुड हैव एन आइडिया कि किस तरह से पूछे जा सकते हैं चीज़ें। ठीक है, आपने बता देना है कि गोल ऑफ फूड साइंस क्या है। अगेन MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं फ्रेम किए गए हैं, तो ऑप्शंस आर गिवन, आपने आइडेंटिफाई अपना ऑप्शन कर लेना है जिसमें गोल्स ऑफ फूड साइंस जो है बताए गए हैं। तो हमारा फूड साइंस क्या का गोल क्या है या गोल्स क्या है, टू आइडेंटिफाई, प्रिजर्व, यूटिलाइज। मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, टू आइडेंटिफाई, प्रिजर्व, यूटिलाइज टेस्ट, टेक्सचर एंड सेफ्टी ऑफ फूड। दीज आर द गोल्स ऑफ फूड साइंस, ये आपने ध्यान रखना है। नंबर फोर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ फूड साइंटिस्ट। फूड साइंटिस्ट का जो है रोल नीचे दिया गया है, कोई एक ऑप्शन है जो रोल नहीं है हमारे फूड साइंस का। ठीक है, वो हमने बाहर कर देना है और वही हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। हमारा जो फूड साइंटिस्ट है उसका रोल कंडक्टिंग रिसर्च ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जो यहाँ ऑप्शन दिया गया है। दिस इज़ नॉट द रोल ऑफ फूड साइंटिस्ट। डिज़ाइनिंग फूड प्रोसेसिंग मेथड्स है, इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ एडिटिव्स ऑन सेफ्टी ये भी है। ठीक है, अदर ऑप्शंस और द रोल्स ऑफ फूड साइंटिस्ट, बट ऑप्शन बी जो है ये रोल हमारे फूड साइंटिस्ट का नहीं है, और यही हमारा अप्रोप्रिएट और करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर बनता है टू द क्वेश्चन नंबर फोर। नंबर फाइव हमारा वायर डू फूड साइंटिस्ट्स वर्क, वो कहाँ काम करते हैं, बेसिक सा सवाल है। दे ऑब्वियसली दे वर्क इन द रिसर्च सेंटर्स, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज एंड लेबॉरेटरीज। वो मूवी थिएटर, कंस्ट्रक्शन साइट्स या आर्ट गैलरीज में काम नहीं करेंगे। बेसिक से सवाल हमने फ्रेम किए हैं, बेसिक से थोड़ा मीडियम से थोड़ा हाई लेवल पे चलेंगे, इस सेशन उसी हिसाब से चलेगा। नंबर सिक्स आपका जो क्वेश्चन डिज़ाइंड है दैट इज़ व्हाट बायोमोलिक्यूल्स आर फाउंड इन फूड। फूड में से कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ऑप्शंस आपके गिवन हैं, ए से लेकर डी तक है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे फूड में जो बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिक्विड्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। राइट, नंबर सेवन पे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन आपका डिज़ाइन किया गया है। विच कंपोनेंट ऑफ फूड प्रोवाइड्स 4 kcal पर ग्राम, कैलोरीज पर ग्राम, वो आपने बता देना है। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ फूड विच प्रोवाइड्स 4 kcal पर ग्राम, ये आपने याद रखना है। Important information and important question for your exam point of view. Number 8, what are protein is responsible for in food. ठीक है, what are the protein is responsible for providing energy in food. ठीक है,
प्रोटीन्स का काम क्या है फूड में जब वो होते हैं, ऐसा दिस इज द व्हाट द क्वेश्चंस व्हाट द क्वेश्चन ट्राइज टू आस्क। जो प्रोटीन्स हैं हमारे, उनका क्या काम होता है फूड में, वो हमने बता देना है। उनका काम है डियर स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट and functional properties in food, that is the responsibility of proteins in food, ठीक है, वो अपने देखना है। सिमिलरली जो हमारा नंबर 9 है, विच विटामिन और फैट सॉल्युबल कौन सा विटामिन है वो आपने बता देना है। हमारा विटामिन ए डी ई के सारे जो हैं फैट सॉल्युबल्स हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है, रिमेनिंग नहीं है। नंबर 10, व्हाट आर मिनरल्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन फूड। मिनरल्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो आपने बता देना है। मिनरल्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे सर्व एज कैटलिस्टिक फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। कौन? मिनरल्स हमारे फूड में। अगेन नंबर 11 आपका डिज़ाइन किया गया है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन फूड। वाटर का रोल फूड में पूछा गया है, वो आपने बता देना है। वाटर सर्व्स एज ए सॉल्वेंट इन अवर फूड। नंबर 12 आपका, मैं आपको बता दूं, जो मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूं ऑप्शन, ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो मैं ऑप्शन हाईलाइट करता हूं वही आपका आंसर है, करेक्ट ऑप्शन होता है या अप्रोप्रिएट आंसर टू योर क्वेश्चन, टू द रेस्पेक्टिव क्वेश्चन जिसके नीचे हम उसे हाईलाइट करते हैं। नंबर 12 आपका, व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ फूड क्वालिटी डिटोरेशन। ठीक है, फूड क्वालिटी जो है ये जो डिटोरेट होती है, इसके मेन काजेज क्या हैं वो आपने बता देने हैं। ऑप्शंस आर गिवन, नंबर ऑफ काजेज आर गिवन इन द 4 डिफरेंट ऑप्शंस। आपने वो एक चूज़ करना है जो अप्रोप्रिएट है या करेक्ट ऑप्शन है आपका। मेन काज क्या है? माइक्रोबायल स्पॉइलेज जो है, माइक्रोबायल स्पॉइलेज, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल मैकेनिज्म, दीज आर द मेन काजेज ऑफ फूड क्वालिटी डिटोरेशन। ठीक है, सेलेस्टियल इवेंट्स नहीं है, पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं है, लिंग्विस्टिक वेरिएशंस नहीं है। ठीक है, माइक्रोबायल स्पॉइलेज है, केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल मैकेनिज्म्स हैं, दीज आर द मेन काज ऑफ फूड क्वालिटी डिटोरेशन, जो आपने ध्यान में रखना है। Similarly, number 13, which type of reaction degrade color, texture and generate undesirable volatilities। जो है इनमें से कौन कौन, नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है जो डिग्रेड करती है कलर टेक्सचर फूड का और जनरेट करती हैं अनडिज़ायरेबल वॉलेटिलिटीज़, वो आपने बता देना है। सो कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है वो आपने बता देनी है डियर स्टूडेंट्स। इट इज़ द केमिकल रिएक्शन जो ये सब करती हैं बसड़ हमारे खाने के साथ। नंबर 14, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग का क्या प्राइमरी गोल क्या है वो आपने बता देना है। इट्स प्राइमरी गोल इज़ टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, प्रोड्यूस सेफ न्यूट्रिशियस अपीलिंग फूड। ठीक है, दिस इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फूड प्रोसेसिंग, दैट्स वाई वी प्रोसेस फूड। ठीक है, नंबर 15, व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल गाइडिंग फूड प्रोसेसिंग मेथड्स टू मेंटेन क्वालिटी। ठीक है, की प्रिंसिपल आपने बता देना है, जो गाइड करता है फूड प्रोसेसिंग मेथड्स टू मेंटेन क्वालिटी, वो आपने बता देना है। क्या करता है? इम्पीडिंग, की प्रिंसिपल क्या है? इम्पीडिंग फिजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब हम इन्हें impede them, this is the key principle which guides food processing methods to maintain quality. Number 16, dear students, what is the purpose of chilling and freezing food in processing। क्या काम है इसका? जब हम फ्रीज़ करते हैं फूड को, इसका क्या काम है, इसका मकसद क्या है? वाई डू वी डू दिस विद द फूड। ठीक है, या और इन द फूड प्रोसेसिंग क्यों करते हैं हम ये सब? टू कर्ब माइक्रोबायल एंड एंजाइमेटिक डिटोरेशन रिएक्शन, इसे रोकने के लिए हम फूड को एक प्रॉपर टेम्परेचर में रखते हैं ताकि फूड हमारा ख़राब ना हो। विच मेथड इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस ड्राइड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ होता है वो आपने बता देना है टू प्रोड्यूस ड्राइड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, 4 मेथड्स हैं नीचे दिए गए, इनमें से आपने एक आइडेंटिफाई कर देना है, दैट इज़ डिहाइड्रेशन और ड्राइंग मेथड। डिहाइड्रेशन और ड्राइंग मेथड इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस दीज फूड्स और टाइप्स ऑफ फूड्स।
नंबर 18, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इरिडेशन प्रोसेसिंग। जो इरिडेशन प्रोसेस है उसका क्या मकसद है वो आपने बता देना है। द पर्पज़ ऑफ इरिडेशन प्रोसेस इज़ टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ एंड कोल्ड पेस्चराइज फूड्स, ठीक है, कोल्ड प्रेशराइज फूड्स एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ इज़ द पर्पज़ ऑफ इरिडेशन प्रोसेसिंग। नंबर 19, व्हाट डज अप्रोप्रिएट पैकेजिंग डिज़ाइन एम्स टू मिनिमाइज। जो अप्रोप्रिएट पैकेजिंग डिज़ाइन है उसका क्या मकसद है, टू मिनिमाइज व्हाट, वो आपने बता देना है। इट एम्स टू मिनिमाइज पोस्ट प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेस रिकंटेमिनेशन, जो कंटेमिनेशन है, रिकंटेमिनेशन जो पोस्ट प्रोसेस की है उसे मिनिमाइज करने के लिए अप्रोप्रिएट पैकेजिंग की जाती है, राइट, पोस्ट प्रोसेस रिकंटेमिनेशन। नंबर 20, विच रेगुलेटरी एजेंसी फॉर्मुलेट्स फूड रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। ये आपने पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर्मुलेट करती हैं फूड रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। आपको this should be easy for you. This is the World Health obviously organization, which is answer to your question number 20. Number 21, what is the primary focus of food product development। food product development जो है इसका primary जो है फोकस क्या है वो आपने बता देना है। Its primary focus is developing new food products, developing new food products from ideas via prototypes, scale ups, market testing and commercialization is the main focus of food product development. Number 22 आपका, what role does quality control play in food industry। quality control का क्या रोल है वो हमने बता देना है। its role is to ensure delivery of, हाईलाइट कर देते हैं, to ensure delivery of consistent, safe and nutritious food, which is the role of quality control in food industry. Number 23, what are some frontiers in food science। ठीक है, वो आपने बता देना है। कुछ फ्रंटियर्स हैं फूड साइंस में, वो कौन कौन से हैं। genetically modified crops, functional foods, food nanotechnology, lab grown meats, automation, data science, these are some frontiers in the food science जो आपने ध्यान में रखने हैं। इन पे सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ फ्रेम भी हुआ है। नंबर 24, विच कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल इन फूड इंडस्ट्री। कौन कौन से कैरियर जो है अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है वो आपने बता देनी है। ओके, क्या वो है वो आपने बता देना है। सो डियर स्टूडेंट्स, वेरियस रोल्स अक्रॉस the farm to fork journey of foods, including research, product development, quality, safe operations, marketing, business development, entrepreneurship, teaching, research and regulatory. These all are the options available in career opportunities available in the food industry. ये भी आपने ध्यान में रखना है। नंबर 25 आपका, व्हाट डज़ द फ्यूचर ऑफ फूड साइंस एम्स टू अचीव। जो हमारा फूड साइंस का फ्यूचर है उसका क्या मकसद है, to achieve, to enhance obviously food security, to enhance food security through new technology and sustainable initiatives is the aim of future of food science is to for future जो future of food science है, its aim is to achieve enhance food security through new technology, sustainability initiatives, etc. ठीक है, this is the correct option for you.